हे भगवान मेरे बालक को बचाओ, मेरे लाल को बचाओ, उसकी रक्षा करो। उठ भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि पति सो रहे हैं। अगर उठूंगी तो उनकी नींद खुल जाएगी और सेवा में विघ्न आएगा। इतने में ही उसने देखा कि उसका बालक अग्निकुंड में गिर गया। अश्रु की धारा उस देवी के नेत्रों से बह रही है, देख रही है, अरे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करो। गोपियों, 1 घंटे पश्चात उसके पति की निद्रा टूटी। जैसे उसकी नींद खुली वैसे ही वह स्त्री अग्निकुंड की तरफ दौड़ती गई। अभी तक तो मेरा लाल बचा भी नहीं होगा, अग्नि में जल गया होगा। पर जानती हो गोपियों, जैसे ही वह अग्निकुंड के पास गई कि अग्निकुंड में उसका बालक किलोल कर रहा था, खेल रहा था। ये है पतिव्रता स्त्री के प्रभाव। अग्नि भी शीतल हो गई उसके बालक की रक्षा करने के लिए, और तुम सब मेरे पास चली आई इतनी रात्रि में। ये तो गलत बात है, पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियां अभी तक तो सुनती रही, कहती हैं पंडित जी ऐसी 2-4 कहानियां तो हम भी जानती हैं, अगर आप कहो तो हम भी आपको सुनाएं। ऐसी 2-4 स्त्रियों को तो हम भी जानते हैं। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल सुनाइए, आप जो कुछ भी सुनाएंगे हम ध्यान से सुनेंगे। गोपियों ने कहा पंडित जी, कन्हैया एक स्त्री थी जो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। इतनी सेवा करती थी महाराज कि जब तक अपने पति को भोजन ना करवा दे तब तक स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। बस पति की सेवा में लगी रहती, दिन भर उसका पति की सेवा में ही निकलता। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को विदेश जाना पड़ गया। अब पति ने आकर के पत्नी को बताया कि हम तो विदेश जा रहे हैं। पत्नी ने कहा स्वामी आप विदेश चले जाएंगे, कब आएंगे? बोले कुछ दिनों में आ जाएंगे। पत्नी बोली आप तो चले जाएंगे, पर आप तो जानते हैं कि मेरा नियम है, जब तक मैं आपको भोजन ग्रहण ना करवा दूं मैं स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती। आप भोग लगा लेते हो उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। फिर बताइए मैं क्या करूंगी, कैसे आपकी सेवा के बिना रहूंगी? तो पति ने क्या किया, उसको अपना एक चित्र माने अपनी एक फोटो दे दी। कहा देखो तुम ये रख लो, ये मेरी फोटो है, इसी की पूजा करना, स्नान करवाना, तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, बढ़िया पूजा करना और भोग लगाना, और भोग लगा के स्वयं ग्रहण करना। पत्नी प्रसन्न हो गई, कहा ये अच्छा है, जब तक आप नहीं आते तब तक इसी चित्र की पूजा करूंगी। अब कन्हैया वह जो स्त्री थी, पति तो उसका विदेश चला गया। अब प्रातः काल वह उठती, स्नान आदि करके जो वह चित्र उसका पति अपना दे गया था उसकी पूजा करती, सेवा करती, भोग लगाती और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक दिन वह अपनी उस फोटो वाले पति की पूजा कर ही रही थी, भोग लगा ही रही थी कि इतने में ही उसका विदेश गया हुआ असली पति वापस आ गया। जैसे ही उसका पति वापस आया, दरवाजे पे खड़ा है, खोलो देवी दरवाजा। अब पंडित जी एक बात बताइए कि वह तो सेवा में लगी है, अब उसको क्या करना चाहिए? इधर पति बुला रहा है, इधर वह सेवा में लगी है, सेवा छोड़ के कैसे जाए, कैसे दरवाजा खोले? छोड़ करके जाएगी तो सेवा में विघ्न होगा। अब बताइए पंडित जी उस देवी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा क्या करना चाहिए, जब असली पति आ ही गया है तो अब नकली की पूजा क्यों करना? जाकर के दरवाजा खोले और जो भी पूजा बची हुई है असली पति की कर ले। गोपियां कहती हैं देखो ठाकुर आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। क्या अभी तक हम उन हाड़ मास के पुतलों की तो पूजा कर रही थी, अब जब असली पति परमात्मा जगत पति हमें प्राप्त हो गए हैं तो अब हम उनकी सेवा क्यों करें, उनके पास क्यों जाएं? जैसे गोपियों ने यह बात कही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा गोपियों चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो ठाकुर जी सारी गोपियाओं के साथ रास रचाने लगे। रास लीला प्रारंभ हो गई। दुए दुए गोपी बिच बिच माधव। रास लीला प्रारंभ हुई, पर क्या हुआ, रास ठाकुर जी सब गोपियों के साथ रचा रहे हैं। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु मेरे पास है। बीच में ये क्या हुआ कि गोपियों को अभिमान आ गया। किस चीज का अभिमान आ गया? देखो हम कितनी सुंदर हैं कि गोविंद सबको छोड़ करके हमारे साथ रास रचा रहे हैं। मतलब हमसे सुंदर और कोई नहीं है। गोपियों को अपने आप पे ही अभिमान आ गया, तभी तो ठाकुर हमारे साथ रास रचा रहे हैं। पर प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त को अगर अभिमान आ जाए ना, तो ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता है। और जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। ये अभिमान वाले शत्रु से मैं अपने भक्त की रक्षा अवश्य करता हूँ। ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया कि ठाकुर जी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर प्रभु अंतर ध्यान हुए। गोपियों ने कहा, अरे सखी अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? अरे सखी अभी तो मेरे गले में गलगैया डाले हुए थे, न जाने अभी अभी कहाँ चले गए। अब तो सब इधर उधर देखने लगी। अरे सखी किसी ने देखा प्रभु कहाँ चले गए? अब तो गोपियां विलाप करने लगी, ये हमसे क्या हो गया? जो हमारे कन्हैया को पसंद नहीं है वही कार्य हमने किया, हमें कैसे अभिमान आ गया? अरे हमने अपने इस शरीर का अभिमान किया, ये कैसी भूल हमसे हो गई? अब कैसे प्रभु हमारे पास आएंगे? अब तो गोपियां इधर उधर देखने लगी। हे प्रियतम, तुम कहाँ हमें छोड़ करके चले गए? हमारे पास आ जाओ। आप तो जानते हो ना हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, फिर आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? सुखदेव जी कहते, राजन गोपियां पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। आपको तो सारा जगत पूजता है, आपकी पूजा करता है। आप बताइए, क्या आपने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? क्या आपने हमारे प्रभु को कहीं देखा है? देखा हो तो हमें एक बार बस बता दीजिए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो एक कहती, अरे सखी इससे क्यों पूछती हो? ये तो बूढ़ा हो गया है, इसका तो बुढ़ापा आ गया है, इसको तो कुछ याद नहीं रहता, इसकी याददाश्त चली गई है, इससे क्या पूछना। आगे चली, तुलसी मैया मिल गई। तुलसी का पौधा मिला, पूछती हैं, अरे तुलसी तुम तो हमारी प्रभु की प्रिय हो, तुम तो हमारे ठाकुर के चरणों में रहती हो, तुम्हें तो अवश्य पता होगा कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। क्या तुम जानती हो कि प्रभु कहाँ गए हैं? जब कोई जवाब नहीं मिला तो एक गोपी कहती, अरे सखी ये तो हमारी सौत है, ये तो हमारी सौतन है, यह हमें क्यों बताएगी कि प्रभु कहाँ गए हैं? आगे जाकर के सबसे गोपियां पूछ रही हैं, कोई तो बता दो कि हमारे ठाकुर कहाँ गए, हमारा कन्हैया कहाँ चला गया, हमें छोड़ करके हमारे प्रभु कहाँ चले गए, कोई तो बता दो। कहीं से कुछ जवाब नहीं मिला। पृथ्वी से पूछती हैं, अरे पृथ्वी मैया, हे चिट्ठी आप तो जानती होंगी, क्यों जहाँ भी गए होंगे आपका स्पर्श ही हो रहा होगा ना। वह तो आपको हमेशा ही सदैव ही आपको प्रभु का संस्पर्श प्राप्त होता है। आप तो जरूर जानती होंगी कि कहाँ गए हैं, आप ही बता दीजिए हमारे प्रियतम हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ राधा रानी को लेकर के ठाकुर जी आ गए थे ना, राधा रानी ने मन में विचार किया, क्या मुझे प्रभु लेकर के आ गए हैं, और अगर मैं गोपियों के पास नहीं गई ना तो प्रभु गोपियों के पास कभी जाएंगे नहीं, गोपियों को प्रभु का दर्शन कभी प्राप्त नहीं होगा अगर मैं गोपियों के पास नहीं गई।
राधा रानी को अभिमान नहीं हुआ। राधा रानी ने यह विचार किया, करुणामयी है वह तो, दयामयी है। विचार किया अगर मैं नहीं गई तो गोपियों को प्रभु के दर्शन कभी प्राप्त नहीं होंगे। राधा रानी ने कहा, प्रभु आप कब से मुझे चला रहे हैं, चलते चलते मेरे पैर बहुत थक गए हैं, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, अब तो मुझसे चलते भी नहीं बन रहा। अच्छा आप थक गई हैं? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, आप आकर के मेरे कंधों पर बैठ जाइए। राधा रानी जैसे ही ठाकुर जी नीचे झुके, राधा रानी ने जैसे ही बैठने का प्रयास किया कि प्रभु नीचे से ही अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को आते हुए मार्ग में श्री राधा रानी मिल गई। अरे श्री जी आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ, मुझे भी छोड़ करके चले गए। जैसे तुम सबको छोड़ कर गए ना, वैसे मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियां मिलाप करने लगी, हे प्रभु एक बार तो आ जाओ, आप तो जानते हो कि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ अब तो आ जाओ। बहुत बुलाया, बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले। सुखदेव जी कहते, राजन पुनः पुलिन माँ गत्या कालिद्या कृष्ण भावना। जब नहीं मिले तब सारी गोपियां श्री जी के साथ यमुना जी के तट पर आ गई। सारे यूथ के यूथ यमुना के तट पर गोपियों के बैठ गए, वही बीच में राधा रानी बैठ गई। बहुत बुलाया, अब तो गोपियां भूल गई कि हम कौन हैं। अपने आप को भी गोपियां भूल गई कि हम कौन हैं। अब तो ऐसा लग रहा कि हम ही कृष्ण हैं। प्रीतम को याद करते करते गोपियां भूल गई। ऐसा लग रहा है कि हम ही ठाकुर हैं, हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी ने अपनी चूनर ली और चूनर में उंगली लगा ली, कनिष्ठ का उंगली लगाई। अरे गोपियों, मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए, अरे ब्रजवासियों इसके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो लीला प्रभु ने की, जो लीला ठाकुर जी ने की, वही लीला आज गोपियां कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। हे प्रभु आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, अब तो आ जाओ। बहुत बुलाया, जब नहीं आए तब गोपियों के मुख से एक गीत निकला, जिसे कहा गया गोपी गीत। कहते हैं गोपी गीत भागवत में ठाकुर जी के प्राण हैं, और जो व्यक्ति नियम से गोपी गीत का पाठ करता है उसे ठाकुर जी एक ना एक दिन दर्शन अवश्य देते हैं। पर नियम से पाठ होना चाहिए गोपी गीत का। गोपियों के मुख से गोपी गीत निकला। आइए हम सब गोपी गीत को श्रवण करें। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वत प्रदीप जयति तेधिकं
मही कर्कसेषु तेनाटवीमटसित व्यथतेन किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्। गोपियां कहती हैं प्रभु, अरे हम आपके बिना एक पल भी रहना नहीं जानते और आप हमें आज ऐसे अकेला छोड़ करके चले गए। जब से प्रभु आप हमारे ब्रज में आए हैं ना, तब से बैकुंठ की लक्ष्मी हमारे ब्रजमंडल में वास करती है। तब से लक्ष्मी जी बैकुंठ से आकर के ब्रजमंडल में रहती है, यहाँ से जाना नहीं चाहती। और आज आप हमें छोड़ करके चले गए। केवल तलवार से मारना ही वध नहीं कहलाता। आप जो हमें यहाँ छोड़ करके गए हैं ना, आपकी विरह अग्नि में जो है आज हम जल रहे हैं ना, क्या इसे मारना नहीं कहते? अरे जब ऐसे ही मारना था तो फिर उस दावा न लगने से हमें क्यों बचाया प्रभु? जब ऐसे ही अपने वियोग में मारना था तो कालिया नाग के विषैले जल से हमारी रक्षा करती। आप हमें उसी समय मरने के लिए छोड़ देते तो आज इस विरह अग्नि में जलना तो नहीं पड़ता। हम ये नहीं विचार कर रही कि आप हमें छोड़ करके चले गए, इस बात का हमें दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तृण चरानुगम, अरे यह पृथ्वी कितनी तप रही है, इस वन में कितने कंकरीले पत्थर हैं, कांटे हैं। आज आप नंगे पैर वन में जाने कहाँ चले गए? आपके इतने कोमल पैर हैं प्रभु। जब आप एक बार मेरे यहाँ माखन की चोरी करने आए ना, तब आप चोरी करके भागने लगे। मैंने जैसे ही देखा, आपने सोचा कि कहीं मैं आपको पकड़ ना लूं। आप जैसे ही दौड़े, मैंने कहा अरे प्रभु माधव चोरी कर ली कोई बात नहीं, पर देखो ना पृथ्वी कितनी तप रही है। अगर तुम इस पृथ्वी पर चलोगे तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे, तुम्हारे चरण जल जाएंगे। मत भागो, मत भागो। आज उन्हीं इतने कोमल पैरों को, कोमल चरणों को तुम ऐसी कंकरीले पत्थरों के बीच ले गए। आ जाओ प्रभु, आप ये विचार करो। अरे इतना ही विरह है तो त्रेता में जब मैं अपने पिता को छोड़ करके वन चला गया, तब मेरे पिता मेरे वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगर तुम मुझसे उतना प्रेम करती होती ना, तो तुम भी अभी तक अपने प्राण त्याग देती। पर प्रभु श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जब से आपकी कथा को हमने श्रवण किया है ना, तब कथा व्रतम तप्त जीवनम, आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। जैसे ही हम यह विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें, आपकी कथा तो जीवन को देने वाली है। तब कथा व्रतम, आपकी कथा तो अमृत प्रदान करने वाली है, वह हमें मरने नहीं देती। वापस आ जाओ। हमने तो अपने पूरे परिवार को, इस संसार को सिर्फ आपके लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ अकेली खड़ी हुई हैं और देखो आप स्वयं हमें छोड़ करके चले गए। ऐसा हमारे साथ मत करो। आपके वियोग में हम रह नहीं सकती, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। अब तो वापस आ जाओ। जब गोपियों ने विचार, ठाकुर जी ने यहाँ विचार किया कि अब तो गोपियों का वियोग बढ़ता ही जा रहा है, और जैसे ही ठाकुर जी के कानों में गोपी गीत की आवाज आई, साक्षात मनमथ मनमथा सुखदेव जी कहते राजन प्रभु गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। जैसे गोपियों ने ठाकुर जी को देखा, प्रसन्न हो गई। ऐसे लग रहा है कि आज हमारे प्राण ही हमें प्राप्त हो गए हैं, प्राण ही हमें हमारे आज मिल गए हैं, ऐसा गोपियों को लग रहा है। प्रसन्न हो गई ठाकुर जी को देख करके। अच्छा प्रकट क्यों कहा? अगर कहीं गए होते तो कहते कि कहीं से आ गए। प्रकट इसलिए कहा महाराज, कहते कहीं गए थोड़ी थे। जैसे सारी गोपियां विलाप कर रही थी ना बैठ करके, वैसे ही ठाकुर जी सब गोपियों के मध्य चुनरी ओढ़ करके खुद ही विलाप कर रहे थे। ये कहती हे प्रभु कहाँ हो आ जाओ, तो ठाकुर जी भी कहते हे प्रभु कहाँ हो आ जाओ।
सारी गोपियों के मध्य बैठे हैं, पर जैसे देखा कि अब गोपियां रह नहीं सकती, अब तो वियोग बढ़ता ही जा रहा है, तो ठाकुर जी चुनरी फेंक करके मुरली लेकर के खड़े हो गए। जैसे ही गोपियों ने देखा प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी कहते राजन, अब ठाकुर जी ने गोपियों की इच्छा पूरी की। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, अब तो रासलीला प्रारंभ हो गई महाराज। जैसे रासलीला प्रारंभ हुई कि यहाँ कामदेव आ गए। बोले आप कौन? बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा फिर तो युद्ध मैदान में ही होगा। आज कामदेव को प्रभु ने उल्टा लटका रखा है। अब रासलीला प्रारंभ हुई। आइए हम भी रासलीला में प्रवेश करते हैं सभी। सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, मैं तो पायल छनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर छनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा,
श्रृंगार कर रही हैं। महादेव ने कहा देवी ये श्रृंगार क्यों कर रही है, कहीं जा रही है क्या? पार्वती जी ने कहा स्वामी आज प्रभु ने रास रचाया है। कहाँ? वृंदावन में, और हमको बुलाया है तो हम वहीं जा रहे हैं। महादेव ने कहा अच्छा प्रभु ने रास रचाया है? बोले हाँ। तो फिर क्यों ना हम भी चले साथ में रास का दर्शन करने? पार्वती जी ने कहा स्वामी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष का जाना निषेध है, पुरुष नहीं जा सकते। क्या हुआ महाराज? एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात में आ गए हैं। रात में नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, नारे नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी,
पार्वती जी ने कहा कि वहाँ पुरुष नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते। महादेव ने कहा देवी ठीक है, अगर ऐसे नहीं ले जा सकती, पुरुष रूप में नहीं ले जा सकती, तो फिर एक काम करो। कौन सा काम? मुझे गोपी बना करके ले जाओ। जैसे तुम ये लहंगा चोली पहन रही हो ना, ऐसे मुझे भी पहना दो और मेरा भी सुंदर श्रृंगार कर दो। पुरुष रूप से नहीं जा सकता, गोपी बन करके तो जा सकता हूँ। और अगर वहाँ कोई पूछे कि ये कौन है, तो कह देना मेरी सहेली है। गोपी बन के तो जा सकता हूँ ना। कहते हैं ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज रात को, ब्रज रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज रात को, ब्रज रात को। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाचले बजमाई को आ गए, रात में आ गए। एक दिन मोरे बजमाई बन गई, बजमाई रात में आ गए। आ गए हैं कर लिया, पार्वती जी ने श्रृंगार कर दिया। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, श्रृंगार हो गया, अब रास में चलते हैं। अब पार्वती जी भोले बाबा को रास में ले आए। यहाँ तो रास ठाकुर जी बजा रहे थे। भोले बाबा ने कहा आप जा रही हो, हम भी रास में चलते हैं, हम भी नृत्य करेंगे, हम भी ठाकुर जी के साथ रास रचाएंगे। पार्वती जी ने कहा आपने कहा था रास का दर्शन करना, हम आपको लेके आ गए। आप नृत्य करते हो तो पृथ्वी का संहार हो जाता है, इसलिए आपको नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यहाँ पेड़ के पीछे खड़े हो जाओ और यहाँ से रास का दर्शन करो। अब यहाँ पार्वती जी रास करने चली गई। कहते हैं छिपने वाले पर ठाकुर जी की नजर पहले पड़ती है। ठाकुर जी ने देखा सारी गोपियां तो यहाँ रास रचा रही हैं, पर ये गोपी कहाँ से आई है जो रास में नहीं आ रही। ठाकुर जी उसके पास जाने लगे, विचार करते हैं कोई नई गोपी जान पड़ती है, क्यों, मैं तो यहाँ सब गोपियों से परिचित हूँ।
कभी देखा नहीं, कोई नई ही जान पड़ती है। क्या हुआ महाराज, जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, पार्वती जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा अरे इस नई गोपी से मिलने जा रही है, पूछो तो सही कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका परिचय तो पूछो। अरे प्रभु मेरी सखी है, मेरी सहेली है, मेरे साथ आई है, आज केवल रात का दर्शन करेगी, कल से रात में आएगी, अभी उसको कुछ पता नहीं है। ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है। पर यहाँ जैसे ही ठाकुर जी आ गए, मुड़ने ही वाले थे कि तब तक भोले बाबा के नाग देवता ने विचार किया कि प्रभु ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं। तो भोलेनाथ की चुनरी में से नाग देवता बाहर निकल आए, हम भी तो दर्शन करेंगे। जैसे ही बाहर निकले और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सारी बात समझे, अच्छा भोले बाबा आए हैं। क्या किया महाराज, देखा मुझे जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मुझे जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बनाई खुशी सुध मोत भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बनाई खुशी सुध मोत भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए, भोले शर्मा गए। एक दिन वो भोले बंसारी, उनके सुंदर नारी रात में आ गए। पार्वती भी मना के आई, पार्वती भी मना के आई, हमारे हमारी रात में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो भोले बंसारी, उनके सुंदर नारी रात में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो भोले बंसारी, बोले शंकर भगवान की। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में हम सबके बीच हमारे दमोह शहर के जाने माने उद्योगपति, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अनुज टंडन जी सपत्नीक पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयोजक परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपसे आग्रह है कि व्यासपीठ के समीप पहुँचें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अनुज टंडन जी सपत्नीक पधारे, आइए आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए ठीक है, हम आगे कथा में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज यहाँ तो ठाकुर जी रास रचा रहे हैं, भोलेनाथ भी आ गए, रास भी रचा लिया। अब इधर नारद जी को चिंता हुई। इधर नारद जी को चिंता हुई। अब नारद जी ने क्या किया कि यहाँ तो प्रभु रास रचाने में व्यस्त है, आए क्यों थे, अवतार क्यों हुआ था कि राक्षसों का वध करेंगे, पर वह कार्य तो हो ही नहीं रहा है।
इधर नारद जी कंस के पास आए। कंस ने जैसे ही देखा नारद जी आए हैं, प्रणाम किया, स्वागत किया। पधारिए नारद जी, कैसे आना हुआ? बोले महाराज क्या कर रहे हो आप अभी तक? अरे कितने समय पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ 8वीं संतान आपका काल होगी, और आप जानते भी हैं कि वह आपका काल जो है वह वृंदावन में रह रहा है। कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। अभी तक आप उसका वध नहीं कर पाए। माताओं से निवेदन है, कथा में मन लगाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तक आप उसका वध नहीं कर पाए हैं, क्या बात है? कंस ने कहा महाराज क्या बताऊं, कितने प्रयास कर लिए, कितने राक्षसों को भेज दिया, पर जितने भी जाते महाराज आज तक कोई लौट करके वापस नहीं आया। सबका वध वह कर देता है, क्या करूं, कैसे उसका वध करूं? नारद जी ने कहा महाराज एक काम करो। क्या? मथुरा में एक बहुत सुंदर आयोजन करो। आयोजन? किस चीज का आयोजन? बोले मथुरा में आपको जो भगवान शंकर ने धनुष दिया था ना, उसका यज्ञ आयोजन करो, यज्ञ करवाओ। इस आयोजन में मथुरा की सुंदर सजावट करवा दो, मेला लगवा दो। गांव के ग्वाले हैं वृंदावन वासी, मेला देखने के लिए आएंगे, उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। जैसे ही वह यहाँ आएंगे, बोले महाराज आमंत्रित कौन जाएगा उन्हें लेने के लिए? बोले अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी का नंद बाबा बड़ा सम्मान करते हैं, और कृष्ण बलराम भी अक्रूर जी के काका है ना, अक्रूर जी काका है कृष्ण बलराम के। तो आप अक्रूर जी को भेजिए, अक्रूर जी जाएंगे, कृष्ण बलराम को लेके आएंगे। गांव के अनपढ़ ग्वाले हैं, थोड़ी बहुत मेले की सजावट देखने में लग जाएंगे, मेला देखने में लग जाएंगे। आप जाना और पीछे से दोनों का वध कर देना, कृष्ण का वध हो जाएगा, आपका काल मर जाएगा। नारद जी से जैसे ही कंस ने यह बात सुनी, प्रसन्न हो गया। अरे महाराज आपने तो बड़ी कृपा की यहाँ आके, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा ही करेंगे। अब महाराज जो भी हो, पर परसों मैं आपके हाथ से कृष्ण का वध देखना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कुछ हो जाए, पर परसों आपके हाथ से कृष्ण का वध हो जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, इधर कंस के पास से सीधा नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में ठाकुर जी यमुना के तट पर बैठे हुए थे। यहाँ नारद जी आकर के ठाकुर जी के चरणों में जो रोए हैं। अरे आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता ब्राह्मणों की, आपको चिंता नहीं है अपने भक्तों की। आपका जन्म क्यों हुआ था पहले यह बताइए, आपने अवतार यहाँ क्यों लिया था? विप्र देव सुर संत लीन मनोज अवतार, और आप क्या कर रहे हैं? आप तो खूब रास रचा लो, आप तो खूब माखन खा लो, आप तो खूब मिश्री खा लो। भगवान ने कहा नारद जी क्या हुआ, क्या बात है? अरे प्रभु मैं बस ये पूछने आया हूँ कि आप कंस का वध कब करेंगे? कितना समय हो गया है, अब उसे मारिए ना, कुछ भी हो जाए, पर परसों आपके हाथ से कंस का वध देखना चाहता हूँ। नारद जी कहते अच्छा, और वहां क्या कह के आए? नारद जी कहते प्रभु चाहे अग्नि के पास कोई व्यक्ति जाए या अग्नि किसी व्यक्ति के पास आए, जलेगा तो वह जीव ही ना, जलेगी तो वह वस्तु जो अग्नि के पास जाएगी। इसलिए महाराज चाहे आप कंस के पास जाए और चाहे कंस आपके पास आए, पर वध तो कंस का ही होना है ना। प्रभु ने कहा चिंता मत कीजिए, हम जल्दी कंस का वध करेंगे। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। इधर जैसे ही नारद जी कंस से कह के गए हैं ना कि अक्रूर जी को मथुरा भेजिए, इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलवाया। जैसे ही अक्रूर जी कंस के पास आए, कहा महाराज क्या क्या है, क्यों आपने हमें बुलाया है? अक्रूर जी
आपको हमारा एक काम करना है। कौन सा काम? कंस कहता है अक्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे, आप वृंदावन जाइए। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए। वृंदावन? अक्रूर जी जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ ना, तब से अक्रूर जी के मन में यह इच्छा है कि कब मैं प्रभु का दर्शन कर लूं, कब मुझे ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। आज जैसे ही सुना कि वृंदावन जाइए, प्रसन्न हो गए। अरे वाह, वृंदावन जाने की आज्ञा दी है। पर ये दुष्ट व्यक्ति ये मुझे वृंदावन क्यों भेजना चाहता है? बोले महाराज वृंदावन क्यों जाना है? बोले वृंदावन जाइए, वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, उनसे कहिए कि हमने उनको बुलाया है। अच्छा, आपने कृष्ण बलराम को क्यों बुलाया है? बोले अक्रूर जी आपसे क्या छुपाना, कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे, हम मथुरा में मेला लगवाएंगे, धनुष यज्ञ करेंगे। जैसे ही वह मेले की सजावट देखने में लग जाएंगे, मेला देखने में लग जाएंगे कि पीछे से जाके हम उनका वध कर देंगे। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे इसके विचार को देखो, ये हमारे भगवान को मारने के लिए, ठाकुर जी को मारने के लिए यहाँ बुला रहा है, कृष्ण बलराम का वध करने के लिए यहाँ बुला रहा है। कितना दुष्ट व्यक्ति है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, अगर चला गया तो प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और अगर नहीं गया तो ये मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि वृंदावन जाना चाहिए। अक्रूर जी ने बहुत ही सुंदर अपने रथ को सजा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज अक्रूर जी अपने रथ को लेकर के स्वयं चला करके वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको यह बात पता होगी कि मथुरा से वृंदावन का मार्ग ज्यादा दूर नहीं है, केवल 30 मिनट लगते हैं वृंदावन मथुरा में आने जाने में। पर आज जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन जा रहे हैं ना, तब आज अक्रूर जी को पूरे 10 घंटे लग गए। सुबह निकले महाराज और शाम हो गई, पर अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंचे। क्यों? सुखदेव जी कहते राजन, अक्रूर जी रथ तो चला रहे हैं, पर चलाते चलाते विचार करने लगते, अरे कितने समय से इच्छा थी कि प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाए। आज जब मैं अपने कन्हैया से मिलूंगा, प्रभु से मिलूंगा, तब वह मुझे क्या कह के बुलाएंगे, काका कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे वह मुझसे मिलेंगे। जैसे यह विचार करने में लग जाते कि अक्रूर जी लीन हो जाते और रथ की डोर हाथ से छूट जाती। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन की सीमा में पहुंचे, रथ से कूद गए। ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा, वृंदावन की भूमि पर लौटने लगे, प्रणाम करने लगे। जा रहे थे, मार्ग में कृष्ण बलराम मिल गए। अरे काका प्रणाम, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा लाला जी तो आपकी लीला है, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप तो जानते हैं कि कंस ने आपको बुलाया है और हम आपको लेने आए हैं। कृष्ण ने कहा काका यह बात हमें पता है कि आप हमें लेने क्यों आए हैं, पर बस आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं। क्या? यह बात हमारे बाबा मैया और ब्रजवासियों से मत कह देना कि कंस ने हमारा वध करने के लिए हमें बुलाया है। अगर आपने यह बात बता दी ना तो काका ब्रजवासी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, पर कभी मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसलिए यह बात बिल्कुल मत बताना। अक्रूर जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। अरे अक्रूर जी बड़े दिनों बाद आए हैं, रात्रि का समय भोजन आदि हुआ। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा बाबा मुझे महाराज कंस ने भेजा है। महाराज ने भेजा है? क्यों? महाराज कंस ने मथुरा में यज्ञ आयोजन किया है, धनुष यज्ञ मथुरा में चल रहा है, मेला लगा हुआ है और उसमें आपके दोनों बालकों कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है।
और मुझे लेने के लिए भेजा है। मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। सुखदेव जी कहते राजन, मैया यशोदा अंदर भोजन की थाली लगा करके भोजन ग्रहण करने ही वाली थी, ग्रास हाथ में लिए हुए थी, पाने वाली थी। जैसे ही सुना कि अक्रूर मेरे कृष्ण बलराम को लेने आया है, वह ग्रास हाथ से छूट गया। मैया ने भोजन नहीं किया। अरे अक्रूर, चाहो तो तुम मेरे प्राण लेकर के चले जाओ, पर मैं अपने कृष्ण को नहीं ले जाने दूंगी। अरे मैं अपने लाला के बिना एक पल भी नहीं रहती, मैं उसको नहीं बेच सकती। कृष्ण ने कहा, मैया तू तो कभी भी मुझे कहीं नहीं जाने देती। देखना मैया, बाबा भी तो जा रहे हैं और कितने सारे मेरे सखा भी तो जाएंगे। मैया मुझे भी जाने का बड़ा मन है, तू तो मुझे वृंदावन से कहीं जाने ही नहीं देती। मेरा भी तो मेला देखने का मन कर रहा है, मुझे जाने दे मैया। नंद बाबा ने कहा, हाँ यशोदा, मैं साथ में जाऊंगा और कृष्ण बलराम दोनों को साथ में लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। रात्रि का समय, मैया लाला के साथ सो गई। अर्धरात्रि का समय था। ठाकुर जी ने नेत्र खोले, बगल में देखा तो मैया नहीं थी। ढूंढा, मैया कहाँ हो? देखा तो आंगन में मैया खंभे से अपने सिर को लगा करके बैठी हुई थी, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। ठाकुर जी आए, बोले, मैया अरे तू सोई नहीं, क्या कर रही है, यहाँ क्यों बैठी है? मैया ने कहा, लाला, जब से मैंने सुना है ना कि अक्रूर तुम दोनों को लेने आया है, तुझे लेने आया है, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अक्रूर कल मेरे प्राणों को ही ले जाएगा। अरे लाला, तू तो जानता है, जब तू गायों को चराने जाता है ना, वन में गायों को लेकर के जाता है, जब तक तू आ नहीं जाता मेरा एक एक पल युगों युगों के समान होता है। तू मथुरा चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? अरे भैया, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, तू चिंता क्यों करती है? जल्दी आ जाऊंगा। प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ को सजाया। कृष्ण बलराम द्वारे पर जैसे ही आए, जैसे ही द्वार को खोला तो करोड़ों लाखों गोपियां सामने खड़ी हुई थी। हजारों यूथ गोपियों के खड़े हुए थे।